Hello, my beautiful souls. वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए आज एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि मैं देख लूँगी बाबा आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बाबा के क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है, आप जिस मोड़ पे हो अभी लाइफ के, वहाँ पे आप लोगों को क्या सुनने की ज़रूरत है, ये सब कुछ हम आज देख लेंगे। ओके यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिए एंड डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है फॉर पेड पर्सनल सेशंस तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली मुझे मैसेज भी भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट मैं बता दूँ, ये कैमरा क्यों हिल जाता है जी, अभी ठीक है। तो यस, मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको ही रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड अगर एक भी मैसेज रिजोनेट नहीं कर रहा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली कलेक्टिव रीडिंग में एक ना एक मैसेज रिजोनेट कर ही जाती है, इसीलिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज कैच करती है ये रीडिंग। तो जो भी हो, यस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज़ बाबा बता दीजिए, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, प्लीज़ बता दीजिए उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। Thank you, Baba. Thank you, the universe. Thank you, angels. Thank you, divine angels. Okay, thank you. Crush negativity. Okay. और क्या बाबा आपसे बोल रहे हैं कि जो भी सारे नेगेटिव थॉट्स हैं पहले तो उनको क्रश करो। चाहे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी भी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, पहले तो नेगेटिविटी को क्रश करना है। ठीक है, अगर अच्छे दिन का वेट कर रहे हो ना, पहले तो नेगेटिविटी को क्रश करो। थैंक यू बाबा। और क्या बोलना चाहते हैं आप? ओके, थैंक यू। रीज़न, ओके ओके। हर एक चीज़ का ना रीज़न होता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही किसी के लाइफ में नहीं होता है। शायद अभी जब हम लोग कुछ चीज़ों से डील करते हैं ना, उसी वक्त शायद हम लोगों को उसका रीज़न समझ में नहीं आता है। हम लोगों को लगता है कि क्यों ही हो रहा है, हम लोगों ने ऐसा क्या ही किया है कि हम लोगों के साथ ही इतना बुरा कुछ होता है, इतना पेनफुल कुछ होता है, ट्रॉमेटिक कुछ होता है हमेशा। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप में क्यों ही मुझे हमेशा धोखा मिलता है, क्यों ही मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, क्यों इन लॉज इतना बुरा बर्ताव करते हैं, करियर में क्यों हमेशा फेलियर मिलता है मुझे। जो भी चीज़ों से आप लोग डील कर रहे हो या फिर करते आए हो, हमेशा शायद यही तो फर्स्ट ख्याल आता है ना कि क्यों हो रहा है, क्यों। तो बाबा आपसे बोल रहे हैं कि भगवान को वो पता है जो आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों के लाइफ में अगर कुछ हो रहा है ना, तो ये बाबा के इच्छा से ही हो रहे हैं, क्योंकि बाबा के इच्छा के बिना, या फिर आप जिनको भी मानते हो उनके इच्छा के बिना आप लोगों के लाइफ में, हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो रहा है अभी फ़िलहाल जो अनप्लीजेंट है,
जो पसंद नहीं आ रहा है, जो पेनफुल है, ट्रॉमेटिक है, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है। बट यू नीड टू वेट फॉर गेट द रीज़न, यू नीड टू वेट, क्लियरिटी मिलने तक आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं बताऊंगी ऑफ कोर्स, कि जब हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो हमारा जो इंट्यूजन है वो काम नहीं करता है, ठीक है। वरना तो इंट्यूजन से हम लोग कभी भी ये पता लगा सकते हैं कि हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं अंदर है, वो आंसर रहता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचते हैं कि हमारा जो किस्मत है हमारी वो ख़राब है, वो बुरी है, भगवान हम लोगों को प्यार नहीं करते हैं, ये सब कुछ बहुत और भी जो है होता है हम लोगों के साथ वो ही है। एंड हम लोग बहुत लोगों के पास जाके क्या करते हैं कि पूछते रहते हैं, कि बोलते रहते हैं, ओपिनियन लेते रहते हैं, ये बिना सोचे समझे ये करते हैं कि हर एक इंसान हमारे लिए वेल विशर नहीं है, राइट। तो और अगर वेल विशर है भी, हज़ारों लोगों के ओपिनियन ये कहेंगे कि आई होप कि तुम्हारे लाइफ में ये इसीलिए हो रहा है, उनका रीज़न कुछ और होगा, तीसरे वाले का रीज़न कुछ और होगा, तो और ज़्यादा क्लाउडेड हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि माइंड को तो पहले थोड़ा सा शांत करो, ओके। रीज़न चाहिए है ना, बाबा से रीज़न चाहिए ना, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनसे रीज़न चाहिए ना, कि क्यों ही आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तो थोड़ा सा शांत करो माइंड को, नेगेटिविटी को पहले तो कम करो खुद में, ठीक है। आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, डिवाइन प्लानिंग है ये, ठीक है। हम लोगों को वो नहीं दिखता जो भगवान को दिख जाता है, ये तो पहले आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है कि भगवान को वो दिखता है, भगवान को वो पता चल जाता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोगों को नहीं दिखता, राइट। जो हमारे लिए अभी पेनफुल है ना, वो इन फ्यूचर हमारे लिए बेस्ट चीज़ होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बाबा आपसे बोल रहे हैं कि रीज़न मांग रहे हो ना, रीज़न मिल जाएगा, बट अभी शांत रहना है, नेगेटिविटी को कम रखना है खुद में, ठीक है। ओके बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या बोलना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू बाबा, ओके, थैंक यू बाबा। द सदगुरु, यस, यही मैं अभी बोल रही थी कि बाबा गुरु हैं, ठीक है। बाबा, अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो इसके पीछे बाबा का एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लानिंग है। बाबा कुछ आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो पहले वो ढूंढिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, क्यों बोलूँगी मैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो भी कुछ हमारे साथ होता है ना, हम लोग शांत रहते हैं, उस चीज़ पर अच्छे से सोचते हैं, नेगेटिविटी कम कर देते हैं, अंदर का जो नेगेटिविटी होता है वो कम कर देते हैं, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, ठीक है। और हम लोगों को पता होता है कि ये सब कुछ क्यों होता है, हम लोगों के साथ क्यों ही हो रहा है, लेकिन इधर तो वो उन पर हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, या फिर हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, या फिर उस इनर वॉइस को हम लोग सप्रेस करके कुछ और थॉट्स उसके ऊपर डाल देते हैं, राइट। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है ना, उसके पीछे बाबा का ही कुछ प्लानिंग है। बाबा बहुत जल्द आप लोगों को रिलीफ दे देंगे, बस आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी को साइड में रख के भरोसा रखना है, एंड माइंड को रेस्टलेस नहीं होने देना है। रीज़न आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब रीज़न मिलेगा ना, तब आप बहुत बहुत ग्रेटफुल फील करोगे कि वो पेनफुल डेज आप लोगों के लाइफ में आया था कभी, नहीं तो जब इन फ्यूचर बेस्ट डेज आएगा ना, तब वो नहीं आता, ऐसा आप लोगों को खुद फील होगा, ठीक है। यस, ओमनी प्रेजेंस, बाबा बोल रहे हैं कि बाबा का जो भी प्रेजेंस है ना, वो सिर्फ शिरडी में नहीं है, या फिर मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं है, ठीक है। जिनको भी आप मानते हो, क्योंकि ये साइन लाइट 777 टैरो फैमिली किसी भी रिलीजन के बियॉन्ड है, ठीक है, कल्चर के बियॉन्ड है। कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कल्चर के हो, कोई भी कास्ट, ट्रेडिशन, कुछ भी हो, हर एक इंसान बाबा के लिए, मेरे लिए,
मदर यूनिवर्स के लिए एक है। तो साइनलाइट फैमिली एक है, एक फैमिली है, राइट। तो इसीलिए मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ कि जिनको भी आप मानते हो, क्योंकि वी ऑल आर वन अकॉर्डिंग टू मी, कोई भेदभाव नहीं होता है इस चैनल में, ठीक है। तो यस, आप जिनको भी मानते हो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कभी भी उनको पुकारो। शायद आपको लग रहा है कि वो आपके हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट विदाउट योर नॉलेज, अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे वो आपके साथ है, कैसे वो आपके हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जिस एनर्जी को आप बिलीव करते हो, आप मानते हो, वो टाइम बाउंड नहीं है, वो स्पेस बाउंड नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी उनको पुकार सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आके ऑलरेडी हेल्प कर भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा बाबा आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं मंदिरों में नहीं जा पा रहा हूँ या फिर जा पा रही हूँ इसीलिए मुझे शायद बाबा नहीं मिल रहे हैं, या फिर मैं ज़िंदगी के बहुत बिजी शेड्यूल में बहुत ही बिज़ी हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ, एंड मैं मंदिरों में नहीं जा पा रही हूँ, मस्जिदों में नहीं जा पा रही हूँ, तो इसीलिए भगवान मेरे साथ नहीं है, अल्लाह मेरे साथ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप के अंदर रिसाइड कर रहे हैं वो एनर्जी, फील कीजिए, ठीक है। माय व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल फैमिली, आपके अंदर मदर यूनिवर्स, बाबा, जिनको भी आप मानते हो, अल्लाह, जो भी जिनको भी आप मानते हो, वो रिसाइड कर रहे हैं, फील कीजिए, ओके। और क्या बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओके, थैंक यू। द डिस्कवरी, यस, बोला जा रहा है कि बाबा को पता है, ठीक है, कि आप लोग बहुत पेन में हो, बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो, जहाँ पर भी हो खुश नहीं हो आप लोग, लेकिन फिर भी बाबा बोल रहे हैं कि आप लोगों को ना सेटिस्फाइड रहना है। जहाँ पर भी आप हो उस सिचुएशन को, उस पेनफुल एक्सपीरियंस को आपको एक्सेप्ट करना है। ये बार बार ऐसे मन में नहीं सोचना है कि क्यों ही मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि बाबा बार बार बोल रहे हैं कि हो रहा है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा डिवाइन प्लानिंग है, और आपको ये डिवाइन प्लानिंग पता चल जाए इसका टाइमिंग अभी नहीं है, ठीक है। तो दिल ही दिल में, मन ही मन में ये बिलीव रखना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड ये सोच के बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, जो भी सिचुएशन में आप लोग हो, चाहे कितना भी पेनफुल हो, उनको एक्सेप्ट करो एंड सोचो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हैप्पी फील करो जहाँ पर भी आप हो। कुछ नहीं है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है, अरे बाबा कुछ तो सीखने को मिल रहा है ना। एटलीस्ट वो फेलियर जिसके लिए आप फेलियर हो रहे हो ना, वो चीज़ तो नेक्स्ट टाइम आप लोग रिपीट नहीं करोगे, तो कुछ तो सीखने को मिला ना। यही चीज़, एक एग्जाम्पल दिया मैंने बस। तो बाबा आपसे यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। बाबा बोलना चाह रहे हैं कि जो भी जिस सिचुएशन में आप हो, ठीक है, कितना भी फेलियर मिले, सक्सेस नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, जो भी हो, ठीक है, पहले तो खुश होना सीखो, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुश हो जाओगे ना, खुशी जो एनर्जी है, हैप्पीनेस जो एनर्जी है, जॉयफुल जो एनर्जी है, उसमें रहना चालू करोगे ना, तो आप लोग अबंडेंस को इन्विटेशन दोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। आप लोग एक बार ये ट्राई करके देखो, आप लोगों को दिख जाएगा कि एक अलग ही एनर्जी ऑरा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड सब कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो। जो भी आप लोगों के पास है उस चीज़ से प्यार करना शुरू कर देते हो ना, तो सामने से लोग आके अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। सामने से अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि अच्छे दिन चाहते हो, ये पेनफुल सिचुएशन दूर करना चाहते हो, पहले तो जो पेनफुल सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, उससे जो भी चीज़ें सीखने को मिल रहा है ना, वो तो सीखो, ठीक है। बाबा है ना, बाबा रिलीफ दे देंगे, बाबा खुशियाँ दे देंगे, खुशियों का भंडार लेके बैठे हुए हैं बाबा, या फिर जिनको भी आप मानते हो वो। बस आपको कुछ सिखाने के लिए ये किया जा रहा है, ये डिवाइन प्लानिंग है, वो सीख लीजिए, क्योंकि वो सीखने पर ही आपको उस मुकाम तक बाबा लेके जा सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर और देख लेते हैं कि बाबा आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
यस, थैंक यू बाबा। तो जहाँ पर भी आप लोग हो ना, प्लीज़, मैं जब आप लोगों के रीडिंग कर रही हूँ ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आई कैन क्लियरली सेंस कि एक एनर्जी होता है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत चिंता करने का वो जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। क्योंकि जब से मैंने शुरू किया है फर्स्ट कार्ड से लेके अभी तक मेरा कंटिन्यूसली सर दर्द कर रहा है, कंटिन्यूसली। तो आई कैन फील द एनर्जी कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। एनीवे, तो देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है डियर। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी गाइज, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरा तो ये सोल पर्पस है ताकि मैं डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुंचाऊं। ये मेरा सोल पर्पस है। एट द सेम टाइम डिवाइन के मैसेजेस मैं आप तक इसीलिए पहुंचाती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलीफ हो पाओ, थोड़ा सा खुशी मिल पाए आप लोगों को। तो आप लोग जब हैप्पी रहते हो तो ये मुझे भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट मेक्स माई डे। एनीवे, तो फिर देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने बोर तो नहीं किया ना आप लोगों को? आई होप नहीं किया। थैंक यू बाबा, प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, आप लोग, आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज़ बता दीजिए बाबा। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए। और क्या मैसेज है बाबा, और क्या मैसेज है बाबा? Thank you. Manifestations, right. Help is at hand. Baba appears in many forms to help his devotees. आपके थॉट्स, इसीलिए यहाँ पे पहले ही जो कार्ड आया था वो क्रश नेगेटिविटी का कार्ड आया था। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आप खुद भी नहीं जानते कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, ठीक है। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्टेड होगा आप लोगों के लाइफ में। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेड होगा। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ भी नहीं करते हैं ना, तो भी बाबा ये बोल रहे हैं कि इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोगों को खुद नहीं पता आप लोग क्या हो। शायद इसीलिए जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो हो रहा है क्योंकि डिवाइन प्लानिंग है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोग हो क्या मैजिकल पावर्स हैं आप लोगों में। आप लोग एक्चुअली ना खुद के जो फ्यूचर है ना, उस फ्यूचर का क्रिएटर हो आप। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फ्यूचर, ट्रस्ट मी। तो बाबा यही चीज़ आप लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं कि जितना नेगेटिविटी में आप हो ना कहीं वो नेगेटिविटीज़ आप लोग खुद इनवाइट दे रहे हो। आज नेगेटिव हो रहे हो तो कल इसीलिए नेगेटिव हो रहा है। कल भी नेगेटिविटी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स में खुद को रख रहे हो, परसों इसीलिए नेगेटिव जा रहा है। ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करो, खुशियाँ लाओ ज़िंदगी में। जो भी हो रहा है उससे खुशियाँ ढूंढो, पॉजिटिव साइड ढूंढो। क्या पॉजिटिव साइड? नहीं, ये सोचना है कि जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ तो डिवाइन प्लान होगा ही, क्योंकि हम भी तो बच्चे हैं उनके, हमारे साथ थोड़ी ना बुरा करेंगे वो। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिवाइन प्लान है, राइट। ऐसे जब हम सोचने लगते हैं ना तो ये पॉजिटिव वाइब आता है हम लोगों को। एंड जब पॉजिटिव वाइब मिलता है ना तो कल थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाएगा, परसों और ज़्यादा पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो मैनिफेस्टेशन होता है। एंड यस, ये कार्ड मुझे वो मैसेज इंट्यूटिवली मुझे मिल रहा है गाइज। साइकिक जो मैसेज होता है ना वो मुझे मिल रहा है कि आप लोगों को खुद नहीं पता। एंड वही चीज़ बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपसे सिखा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या हो आप लोग। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जितना नेगेटिव आप होगे ना उतना ही नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट करोगे। एंड अगर आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर भी रहे हो ना, टेक्निक यूज़ भी कर रहे हो ना, वो तो फुलफिल हो जाता अब तक, बट ड्यू टू योर नेगेटिविटी। एंड कहीं ना कहीं अगर जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो टेक्निक के साथ प्रॉपरली, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इधर तो नेगेटिव हो रहे हो
कि हो डाउटफुल एक एनर्जी हो रहा है कि होगा तो होगा या नहीं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं यूज़ तो कर रही हूँ बट होगा या नहीं। एंड कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस कर रहे हो कि अभी तक कुछ दिखने को नहीं मिला, कब होगा कब होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे, तो ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी मैनिफेस्टेशन के लिए, LOA के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। बाबा थैंक यू। अब और क्या आप बोलना चाहते हो प्लीज़ कह दीजिए। थैंक यू। आप जो भी बताना चाहते हो प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। द फूल, यस। ओके, सी बाबा आपसे बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना लाइफ में, उस चीज़ को हर एक इंसान के साथ, हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। ओके, अगर आप लोग बहुत लोगों के पास जाके डिस्कस करते रहते हो, ओपिनियन मांगते रहते हो, ठीक है, ये नहीं करना है आप लोगों को। ये करने के लिए बाबा तो मना कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसा एज मैंने पहले भी कहा था कि हर एक इंसान आप लोगों के लिए वेल विशर नहीं होते हैं। शायद आप लोगों को पता तक नहीं है कि कौन वेल विशर है कौन नहीं। ओके, तो ये तो पहली बात तो ये है कि आप अगर ये करते हो, आप लोगों में से कोई अगर ये कर रहे हो या फिर करते रहते हो, तो इस हैबिट को चेंज करो डियर। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही हैबिट नहीं है। बाबा आपसे ये बोलना चाहते हैं। थैंक यू बाबा। और क्या बोलना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ बता दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। द होम, यहाँ पे होम का मतलब है माइंड, ठीक है, बॉडी। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, जो भी आप लोग जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, अगर अच्छे दिन चाहिए, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो पहले तो अपने बॉडी को क्लिंस करो, अपने माइंड को क्लिंस करो। बॉडी को तो क्लिंस कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड को कैसे क्लिंस करते हैं? नेगेटिविटी को दूर करके, मेडिटेशन करके। एटलीस्ट बैठ के ना मेडिटेशन, अगर बैठ के मेडिटेशन अगर नहीं हो रहा है आपसे, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनो, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। ये सुनो सोते वक्त, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनो। दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ट्रस्ट मी। ये अगर कर पाते हो ना तो बहुत रिलैक्स लगेगा माइंड, ठीक है। यस, बाबा बोल रहे हैं कि और एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ से कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ओवर थिंकिंग छोड़ देना है। एज ऑलरेडी मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा था आप लोगों की रीडिंग जब करी थी मैं, तो आई कैन कम्प्लीटली फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये नहीं करना है। आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते जाओ, आउटकम भगवान पे छोड़ दो। जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ वो एक्सेप्ट करो। रीज़न क्या है ये कभी ना कभी पता चल जाएगा आप लोगों को। बाबा विल मेक श्योर कि आप लोगों को पता चले, तभी ना आप लोगों को स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलेगा। लेकिन शायद अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग आई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये आप लोग को एक्सेप्ट करना है एंड आप लोग को थोड़ा रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। एट द सेम टाइम माइंड को पॉजिटिव करना है, क्लिंज रखना है, बॉडी को क्लिंज रखना है, तभी तो स्पिरिट स्पिरिचुअली ग्रो होगा, राइट। ठीक है, चलिए फिर और एक कार्ड देख लेंगे हम इस डेक से। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बस और एक कार्ड बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। ओ इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बस और एक कार्ड। थैंक यू बाबा। बस और एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। जो भी आप मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, जो भी डिवाइन गाइडेंस आप देना चाहते हैं, बाबा प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच बाबा।
थैंक यू। हम्बल हो जाइए। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि हम्बल हो जाइए टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स एवरीवन। ओके, डिवोटेडली मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी लाइफ में हो रहा है वो एक्सेप्ट कीजिए हम्बल वे में, ठीक है। मतलब कैसे? खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, फील कीजिए ये एनर्जी कि जो भी हो रहा है उनके इच्छा से हो रहा है, और उनकी इच्छा से जब कुछ होता है तो वो कभी बुरा नहीं होता है। हम इंसान हैं, हम लोगों को फ्यूचर नहीं दिखता है, हम लोगों को पता नहीं है कि हम जिस इंसान के साथ आगे जा रहे हैं वो इंसान हमेशा साथ देंगे या नहीं, लेकिन भगवान को पता होता है कि वो इंसान सही इंसान है या नहीं, राइट। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, तो आप लोग उस हिसाब से ले लीजिए। आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि कितना अबंडेंस, कितना प्रॉस्पेरिटी, कितना सुख रखा है आगे, लेकिन हम्बल होना है खुद के ऊपर। मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, राइट, हार्श नहीं होना है, खुद के ऊपर हार्श नहीं होना है, ठीक है। कि मेरे साथ ही ये सब होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान मुझे प्यार नहीं करते, ठीक है। तो ये सब भगवान जो जिनको भी आप मानते हो वो बोल रहे हैं कि ये सब मत सोचो, हम्बल हो जाओ, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, जो भी मिल रहा है ऊपर वाले से उसमें खुशियाँ ढूंढो, ठीक है। उसमें खुशियाँ ढूंढोगे आप लोग तो इन फ्यूचर आप लोग को खुशियाँ देखने को मिलेगा। ये मैं बोल रही हूँ, लिख के ले लीजिए आप लोग ठीक है, ठीक है। फिर चलिए देख लेते हैं इस टेक्स्ट से कि मदर यूनिवर्स आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं, क्या है गाइडेंस मदर यूनिवर्स की। थैंक यू। बता दीजिए मदर यूनिवर्स, बता दीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, कुछ गाइडेंस मैसेज दे दीजिए। Luck is on your side. Okay. What a beautiful card. Luck आप लोगों के साथ है, नेगेटिविटी को हटा दीजिए। जो भी हो रहा है ना उसको ये ना मुझे एक वो व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड लगता है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लक आपके साइड है। इसका मतलब ये है कि आप जो एनर्जी भेजोगे ना, लक आपको वही एनर्जी ला के देंगे, राइट। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जी मत भेजो, क्योंकि नेगेटिविटी ही लाएगा लक फिर। ओके, पॉजिटिव एनर्जी भेजो, पॉजिटिविटी आएगा। ओके, लक आपके साथ है तो लक को काम करवाओ अपने हिसाब से, मैनिफेस्ट करो ठीक से, आउटकम के बारे में मत सोचो, नेगेटिव मत हो जाओ, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड गाइस। लक आप लोगों के साथ है तो थोड़ा सा वेट कर जाओ। बाबा भी बोल रहे हैं कि बाबा जो भी बाबा ने कहा, जिस एनर्जी में बाबा ने आप लोगों को रहने के लिए कहा, काइंडली आप लोग वो एनर्जी मेंटेन करो। बाकी तो मदर यूनिवर्स है, बाबा है, लक है, सब कुछ सही हो जाएगा, बस ये एनर्जी मेंटेन करो, ठीक है। और क्या मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को? क्या डिवाइन मैसेज है, क्या डिवाइन गाइडेंस है? नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है, राइट। अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कभी फिर से सही नहीं हो पाएगी, कभी आपको खुशियाँ नहीं मिलेगी, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना आप लोग, फ़िलहाल नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर नहीं पता है, किस लिए ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो रहा है ना, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता। एंड जब पता चलेगा ना, तब ना 1000 बार थैंक यू कहोगे आप ऊपर वाले को, ट्रस्ट मी।
ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है एंड मैनिफेस्ट करते जाना है। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, ये सब तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया है और तो कभी मैं खुश नहीं रह पाऊँगी या फिर रह पाऊँगा, फेलियर ही फेलियर आ रहा है तो करियर में कभी और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता। आपको जिस एनर्जी में जो करने के लिए बोला जा रहा है बाबा, ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड गाइज। राइट, ये न्यू स्टार्ट चाहते हो ना आप लोग, तो फिर आपको ये एनर्जी मेंटेन करना है। एंड एक्स्ट्रा कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राइट, अगर आप लोग खुद से स्टेप लेने से डरते हो, ओके, खुद से कुछ जो हम लोग बोलते हैं ना कि वेट मत करो, खुद से स्टेप लो। खुद से स्टेप लेने से अगर डरते हो, अगर लाइफ में बहुत स्टक फील करते हो कभी कभी, हाँ, एंड जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि बहुत लोगों से जाके बात करते हो, डिसिसिव नहीं हो पाते हो, डिसीजन लेते हो, ओपिनियन लेते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आप खुद को पहचानिए कि आप हो क्या। ओके, आप में क्या मैजिकल पावर्स है, क्या स्किल भगवान ने दिया है, शायद इसीलिए आपको इतना फेलियर मिल रहा है, शायद इसीलिए आपको जो भी जिस भी प्रॉब्लम के साथ आप लोग डील कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम, वो पेनफुल सिचुएशन इसीलिए आप लोगों को मिल रहा है आप लोगों के लाइफ में, कि आप लोगों को मदर यूनिवर्स चाहती हैं, बाबा चाहते हैं कि आप लोग पहचानो खुद को। ठीक है, एंड जो भी कंफर्ट जोन है ना, उससे निकल के आओ। ठीक है, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं रखा है, कंफर्ट जोन में रहोगे तो वैसे भी आगे का कुछ नहीं दिखेगा, सक्सेस नहीं दिखेगा, न्यू स्टार्ट नहीं दिखेगा। ओके, अगर लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसमें, ठीक है, पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसमें, जो भी मैंने अभी कहा, जिस एनर्जी को भी मेंटेन करने के लिए बाबा ने कहा आप लोगों को, अगर वो बहुत एफर्ट्स लगते हैं ना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकल के आइए। ठीक है, अगर पॉजिटिव लाइफ चाहिए तो पॉजिटिविटी मेंटेन करना है, एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए एफर्ट तो देना है डियर। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो भी कंफर्ट जोन है उससे निकल के आइए, जो अपना काम है वो कीजिए, मैनिफेस्टेशन करना अपना काम है वो कीजिए। अगर कुछ चीज़ें करियर में कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप शुरू करो, वेट मत करो कि उस साइड से भी आ जाए, कुछ एक सिग्नल आ जाए तब मैं करियर में कुछ शुरू करूंगा या फिर करूंगी। नहीं, यू आर आस्क्ड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, जो लाइफ आपको चाहिए ना, उस लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाओ। आपको बढ़ाना है वो, बैठकर ये नहीं सोचना है कि कब भगवान उधर से एक सिग्नल देंगे या फिर भगवान कब एक कुछ तो आके कुछ तो हम लोग के हाथ में थमाएंगे, तब हम लोग अपना जो भी डिज़ायर है, विश है, उसके तरफ एक कदम बढ़ाऊंगी या फिर बढ़ाऊंगा। भगवान कभी वो चीज़ नहीं करेंगे डियर। ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए मैनिफेस्ट करो, नेगेटिविटी को हटाओ। ये जो आउटकम के ऊपर जो बहुत फोकस्ड हो आप लोग, आउटकम के ऊपर फोकस्ड होना बंद कर दो, खुद का काम करते जाओ, कंफर्ट जोन से हट जाओ। ठीक है, जो आप लोगों को लग रहा है ना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए है ही नहीं, आप लोग करके तो देखो, स्टेप तो लेके देखो। जो लाइफ आप लोगों को चाहिए उस लाइफ की तरफ कदम बढ़ा के देखो, मैनिफेस्ट करके देखो आप लोगों के पास क्या स्किल है, क्या पावर है, क्या मैजिकल पावर्स है, ये तब आप लोगों को जाके पता चलेगा। एंड जो न्यू स्टार्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, वो स्टार्ट तब देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब आप कंफर्ट जोन से निकल के उस तरफ, जिस तरफ आप लोगों का जो भी डिज़ायर है, उस तरफ जब आप लोग कदम रखोगे। ओके, ये एक स्मॉल मैसेज मोनोलॉजी टेक से आप लोगों के लिए मदर यूनिवर्स दे रही है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड येस, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ रेजोनेट किया है ये रीडिंग, मुझे जान के अच्छा लगेगा। एंड येस, शेयर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।